और फिर बोले जी हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक तो मेरे पिताजी इतने गजब थे, उन्होंने मुझे बचपन से सिखा दिया, बोले बेटा सब बात बड़ा चढ़ा करके बतानी है। मैंने कहा ठीक है पापा समझ गया। बोले तू एक बार में समझता ही नहीं है, सब बात बड़ा चढ़ा करके बतानी। जैसे रिश्ते के लिए अगर आए तो तू ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना तूने एमबीए किया है। मैंने कहा ठीक है पापा समझ गया। बोले नहीं तू एक बार में समझता ही नहीं है, अगर दहेज की बात हो, मोटरसाइकिल देने की कहे तो बड़ा चढ़ा करके बताना, कार मांगना। मैंने कहा पापा समझ गया, आप मुझ पे छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो लड़की वाले फिर आए, लड़की के पिताजी मुझसे फेस टू फेस, मैंने चश्मा लगा रखा था तो उन्होंने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई। जरा जोरदार बजा दो एक बार। मेरे तो तमाम दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए, तमाम दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए। बोले चेतन शादी कर ले, बीवी लिया, चेतन बीवी लिया। मैंने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब मैं ही दे सकता था। बोले चेतन बीवी लिया, मैंने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं, बीवी लिया पर लाऊं किसकी? इसीलिए मैंने कसम खा रखी है ना तो खुद शादी करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। एक बार एक लड़की मुझे सब परिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। ग्रहणा पिता? सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है, ऑब्जर्वेशन की कविता। एक तो आप लोग सब ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हो, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक एक बात ध्यान से सुनना, आपको जिंदगी भर काम आएगी। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और सामने कोई बच्चा आ जाए तो या तो आप कार धीमी कर लें या पीछे की तरफ से निकाल करके लेके जाएं, क्योंकि बच्चे की सोच, उसको अपना भविष्य सामने दिखता है, इसके लिए वो आगे की तरफ भागेगा। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई बुजुर्ग आ जाए तो या तो आप गाड़ी धीमे कर लें या तो फिर आगे की तरफ से लेके जाएं, क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जीवन जिया होता है, उनका अनुभव रहा है, इसके लिए वो पीछे की तरफ भागेंगे। सेम सिचुएशन है, ऑब्जर्वेशन देखना, सेम सिचुएशन है। आप कार चला रहे हो, सामने कोई पुरुष आ जाए तो आप बस कार धीमी कर लें, पुरुष समझदार होता है तो चुपचाप निकल जाएगा। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई महिला आ जाए तो आप चुपचाप कार बंद कर दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी आगे की तरफ भागेगी कभी पीछे की तरफ भागेगी, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो बीच चौराहे पे आंखें बंद कर लेंगी और आप भगवान भरोसे हो जाओगे। जिन लोगों ने साथ ऐसा हुआ है उन्होंने ताली बजाई है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? एक तो माताओं के सामने कोई नहीं बोल सकता। यकीन जानो मैं घर पे टीवी देख रहा था, क्रिकेट मैच आ रहा था, आईपीएल चल रहा था, मैं टीवी देख रहा था। मेरे पिताजी आए, उन्होंने रिमोट उठाया, चैनल चेंज, न्यूज लगा दी। अब इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने बोल सकूं। इतने में मम्मी आई, उन्होंने रिमोट उठाया और सास बहू का सीरियल लगा दिया।
अब इतनी मेरे पिताजी की भी हिम्मत नहीं। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जिन्हें घर जाके लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। फिर मुझे लड़की के साथ भेज दिया हम दोनों को एक कमरे में। बोले जाओ दोनों अकेले में बात कर लो। एक घटना पहले सुनील जी के साथ भी हो चुकी है। दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में, बोले जाओ दोनों बात कर लो। यकीन जानो 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक 2 थे। अब जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे 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 सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे?